हेलो फ्रेंड्स, बिगिनर बॉक्स 6 करंट इलेक्ट्रिसिटी नीट के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए बी इज 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस। द अदर डेटा आर एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट along AB and length AO of the wire when the galvanometer shows no deflection। तो देखिए क्वेश्चन में आपको डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया है प्राइमरी सेल का EMF, सेकेंडरी सेल का EMF, और आपको प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाया है वो दिया है, और आपको यहाँ पे पूछा है पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले करंट निकालते हैं सर्किट में। करंट कितना होगा प्राइमरी सर्किट में, तो आपका बैटरी है 2, रेजिस्टेंस कितना हुआ 15, तो इसका इंटरनल और वायर का 10, तो ये कितना हो गया आपका 2/25। ठीक है, ये आया आपका करंट। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी कितना होगा I इंटू आर। रेजिस्टेंस कितना है वायर का 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा 10I। I का वैल्यू है 2/25 और रेजिस्टेंस है 10, यानी ये आया 0.8 वोल्ट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ यहाँ 1 मीटर दी है, तो आपका आंसर आ गया 0.8 वोल्ट पर मीटर। अभी तक जो क्वेश्चन का डेटा है वो बहुत ही आसान है। तो ये हुआ आपके ए पार्ट का आंसर। अब हम देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में हमसे बैलेंसिंग लेंथ पूछी है। तो वंस अगेन यहाँ सेकेंडरी सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसके लिए हम क्या इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए आपका सेकेंडरी सेल का जो सर्किट है वो 0.3 ओम और आपकी लेंथ AO, ये तीनों ही किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे 1.5 माइनस I इंटू 1.2 इज इक्वल टू I इंटू 0.3 इज इक्वल टू X इंटू AO। देखिए AO के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो 0.3 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो, और आपके सेकेंडरी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब आपस में क्या होंगे इक्वल। तो पहले वाले दो को सॉल्व करके हम I का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा 1.5, 1.2 जाएगा इधर तो माइनस से प्लस, ये हो जाएगा 1.5 I। तो सेकेंडरी सर्किट में आपका I कितना आया 1 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि X कितना है 0.8 इंटू AO वो बैलेंसिंग लेंथ है जो आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू 0.3। 1 इंटू 0.3 किया ना, तो ये कितना आया आपका AO, ये आपका आया 3/8। ये तो मीटर में आया, अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो ये आएगा 37.5 सेंटीमीटर, आपका आंसर ऑफ बी पार्ट। तो यहाँ क्या किया हमने बी पार्ट के लिए, हमने यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो इस बैटरी के अक्रॉस था वो, 0.3 ओम के अक्रॉस जो ड्रॉप था वो, और बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस जो ड्रॉप था, तीनों को आपस में क्या ले लिया इक्वल, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में थे। यहाँ से I मिला। पहली दो इक्वेशन जो थी हमारी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें क्या मिला I मिला, और बाद में हमने बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट कर लिया। बिगिनर बॉक्स सॉल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है, और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़ अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।